साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने और मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं लाया हूँ आपके लिए डीएलएड प्रथम वर्ष परीक्षा जो आपकी आज ही हुई है उसका पर्यावरण अध्ययन का अष्टम प्रश्न पत्र जो आपके आज पेपर हुआ था उसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। साथियों अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका पहला क्वेश्चन था, बालक की सोच को निर्धारित करने वाला कारक है सांस्कृतिक पर्यावरण, घर परिवार एवं समुदाय, व्यवसाय या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है घर परिवार एवं समुदाय। राइट आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संबंधी समसामयिक मुद्दा हैं तो भूमंडलीकरण, उदारीकरण, सार्वभौमिकता, एकता एवं विश्व बंधुत्व, उपयुक्त सभी। तो इसमें भूमंडलीकरण भी पर्यावरण संबंधी एक समसामयिक मुद्दा है और उदारीकरण भी है और सार्वभौमिकता, एकता एवं विश्व बंधुत्व भी है, तो उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है द। अगला है, वर्तमान में पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। स इज सही आंसर। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। तो हमने पर्यावरण अध्ययन के अंदर पिछले वीडियो में 6 थीम पढ़े थे, उसमें से भोजन भी एक थीम की श्रेणी में है, बल्कि ऊर्जा, सौरमंडल, मौसम ये थीम की श्रेणी में न है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर है ब। अगला क्वेश्चन था, पांचवा क्वेश्चन था हमारे पेपर के अंदर जो था, राजस्थान के दो विभिन्न क्षेत्रों के पर्यावरणों की तुलना कीजिए। तो मैंने एक भाई साहब का पेपर लिया था, उन्होंने राजस्थान का पूर्वी भाग और पश्चिम भाग लिखा है। वो भी सही हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, मिलता जुलता ही है, लेकिन राजस्थान के दो विभिन्न क्षेत्रों के पर्यावरणों की तुलना की जा सकती है, ये हमने मेरे वीडियो में से क्वेश्चन आया है, ये भी आपने पढ़ा है। माना ये सेक्टर जिले डूंगरपुर और अजमेर है, किसने सिरोही और अजमेर ले लिया, किसने जोधपुर और अजमेर ले लिया, जो भी लिया वो सही है। डूंगरपुर एक जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ गरासिया, भील, डामोर, रोत आदि जातियाँ पाई जाती हैं। यह एक पहाड़ी क्षेत्र है, साथ ही शिक्षा के प्रति जागरूकता का भी अभाव है। अजमेर में किसी भी जाति का बाहुल्य नहीं है। कौन सी जातियाँ बहुत सी जातियाँ यहाँ निवास करती हैं। यहाँ भी अरावली पर्वत श्रृंखला का एक भाग है तथा शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विकसित हैं। तो अजमेर है जो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विकसित है और डूंगरपुर इतना विकसित नहीं है। अगर आपने किसी भी दो जिलों का यहाँ विश्लेषण किया है तो अच्छी बात है, आपके 3 अंक आराम से आएंगे। अगला है, रिकेट्स रोग क्या है, यह किस विटामिन की कमी से होता है। तो रिकेट्स रोग की स्थिति में कैल्शियम से निर्मित हड्डियाँ कमज़ोर होकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और यह विटामिन डी की कमी से होता है। किसने इसकी जगह सी या ए किया है तो वो बिल्कुल गलत है। ए की कमी से रतौंधी होता है और सी की कमी से स्क्रू रोग होता है। अगला क्वेश्चन था आपका, 7वां क्वेश्चन था आपका, हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, भोजन के सभी अवयव हमारे शरीर में अलग अलग काम आते हैं। किसी भी अवयव की कमी या अधिकता के कारण हम बीमार हो जाते हैं। इसमें आपने जो भी ऐसा भी लिख दिया है कि हम संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो बीमार हो जाते हैं, संतुलित आहार से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, जो भी 2-4 लाइनें आपने लिखी है तो आपके नंबर पूरे आएंगे। अगला आपका 8वां क्वेश्चन था, किसी भवन के चित्र एवं नक्शे में क्या अंतर है। तो चित्र और नक्शा, चित्र के द्वारा किसी भी स्थिति को उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिस रूप में वो दिखाई देता है। चित्र बनाने में नजरिया महत्वपूर्ण है। चित्र बनाते समय त्रिविम और द्विविम में दिखाने के लिए तमाम तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जबकि नक्शा विभिन्न जगहों का अमूर्त नक्शे में पैमाना का चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन नक्शे में 3 विमाओं को दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता है। यह एक द्विविम सतह को 2 विमाओं
युवाओं में प्रस्तुत करने का प्रयास होता है। तो ये था, आपने जो भी इनमें से कुछ चाट काट कर लिखा है तो अच्छी बात है, आपके अच्छे अंक आएंगे। प्रयोग करना कौशल के विकास में शिक्षण किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह, ये शायद आपके 9वां या 10वां क्वेश्चन था। तो शिक्षक इस क्रिया कौशल के विकास में निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इसमें आपने 3 या 4 लाइनें लिखी है तो आपके पूरे नंबर जरूर आएंगे। जिन अवधारणाओं की परख परिकल्पनाओं का सत्यापन, जिज्ञासा हेतु जांच पड़ताल अथवा किसी अन्य समस्या का हल निकालना है और उनके बारे में केवल निर्देश दें। अगर आपने ऐसा भी लिखा है तो अगर आपने जिन अवधारणाओं की परख परिकल्पनाओं का सत्यापन, जिज्ञासा हेतु जांच पड़ताल इतना भी लिखा है तो यह आपके 1 नंबर बन जाएगा। बच्चों को समय प्रयोग करने हेतु उनकी समय की योजना बनाने दें, लेकिन ढांचा सुझाकर योजना बनाने हेतु सहजकर्ता का कार्य करें। तो आपने इसमें से बच्चों के समय प्रयोग हेतु इतनी भी लाइन लिखी है तो अच्छी बात है। यह स्पष्ट करें कि सही परीक्षण के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, उनके जुटाने में उनकी मदद करें। बच्चों को योजना से संबंधित व्यवहारिक पहलुओं को समझने में उनकी मदद करें। बच्चों द्वारा प्रयोग करते समय निगरानी रखें। अगर आपने इस 5 लाइनों में से 3 लाइन भी लिखी है तो आपके अच्छे अंक आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, संरक्षित सेक्टर से क्या तात्पर्य, ये हमने वीडियो के अंदर पढ़ा था। ये वे सेक्टर जिन्हें सरकार ने वन्यजीव प्रजातियों को अपने उनके प्राकृतिक आवासों में सुरक्षित छोड़ा है। इसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण और इससे संबंध पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं व प्रजातियों को बचाए रखना है। इसमें 500 से ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है। अगर आपने इस क्वेश्चन के अंदर आपने ऐसा भी लिखा है कि एक वन विभाग होता है, वन विभाग, तो वन विभाग के अंतर्गत भी ये सब कार्य किए जाते हैं और वन विभाग एक वो सेक्टर है जहाँ वन्य जीव प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करता है। अगर आपने ऐसी भी 2-4 लाइनें लिखी हैं तो आपके पूरे अंक आएंगे। अगला क्वेश्चन था, यदि सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा तो पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो जाए, जो कि असंभव है, धरती कुछ लाख साल तक गर्म रहेगी। ये बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे गर्म कॉफ़ी को फ्रिज में रखने पर वो तत्काल ठंडी नहीं होती, मगर धरती पर रहने वाले प्राणी जल्द ही ठंड महसूस करने लगेंगे। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्लेनेटरी साइंस के प्रोफेसर डेविड स्टीवेंसन के अनुसार 1 हफ्ते के अंदर वैश्विक तापमान 17 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 1 साल के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। समुद्र की सतह पर बर्फ की मोटी चादर जम जाएगी। अगर सूर्य के बिना जीवन असंभव है, सूर्य के बिना पेड़ पौधे नहीं रह सकते, सूर्य के बिना मानव जीवन नहीं रह, सूर्य के बिना वनस्पति नहीं रह सकती, सूर्य के बिना कुछ भी संभव नहीं। अगर आपने ऐसे भी 4 लाइनें लिखी हैं तो आपके बेड़ा पार है इस प्रश्न में। अगला था, परों पर जल प्रदूषित ना हो, इसके लिए भावी शिक्षक होने के नाते आप क्या प्रयास करेंगे। तो परों का भारत के अंदर बहुत महत्व है। यह लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। भारत में विभिन्न पर्वों के दौरान भगवान की मूर्तियों को जल में विस्तृत किया जाता है। ये मूर्तियाँ विभिन्न कृत्रिम रंगों में रंगयुक्त होती हैं जो जल में घुलकर जल को प्रदूषित करते हैं। ये प्रदूषित जल मनुष्य के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे होली पर फालतू में पानी छिड़कना, रंग उड़ाना, रंग लगाना, रंग की बाल्टियाँ भरकर पानी डालना करना, ये सब जल को प्रदूषित करता है। तो इसमें आपने होली के बारे में या किसी अन्य त्यौहार के बारे में भी लिखा है तो भी आपके पासिंग नंबर आएंगे। तो साथियों, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वह मैंने आपको बता दिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।